श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार की प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का महासंयोग बड़े से बड़े कष्ट 3 महीने में होंगे दूर। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बनी रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मासिक शिवरात्रि और सोमवार की प्रदोष पर इस बार एक ही दिन खास रूप से योग बन रहा है। माघ माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 जनवरी से शुरू हो रही है और इसी दिन धनु व्रत है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत प्रतिमा 2 बार आता है, पहले शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। यह व्रत द्वादशी या त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास रखकर विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए मासिक शिवरात्रि को सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा जीवन के सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। महादेव की पूजा करने से कष्ट मिटते हैं, रोग और दोष से भी मुक्ति मिलती है। शिव कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप मनचा वर पाना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस बार माघ की मासिक शिवरात्रि पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। हालांकि माघ की मासिक शिवरात्रि की रात में पताल की भद्रा भी है। भद्रा का प्रारंभ रात में 8:34 पर होगा, जो अगले दिन सुबह 7:11 तक है। इस भद्रा का वास पताल लोक है। पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत पूर्ण रूप से देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में की गई शिव पूजा समस्त ग्रहों के दोष को दूर करती है। सूर्यास्त के बाद और रात के आने से पहले का समय को प्रदोष काल कहा जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के हर दुख से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत उत्तम माना गया है। माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 27 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। सोम प्रदोष व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है, शीघ्र विवाह की रुकावटें दूर होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। भगवान महादेव की कृपा से जिन लोगों की विवाह में बाधाएं आ रही है, वह बाधाएं भगवान महादेव की कृपा से दूर होगी। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्यों को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें शिव कृपा की प्राप्ति होती है। माघ की मासिक शिवरात्रि या नए साल की पहली मासिक शिवरात्रि के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन मासिक शिवरात्रि के साथ सोम प्रदोष व्रत भी है। इतना ही नहीं, उस दिन सोमवार है जो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में देखा जाए तो 27 जनवरी का दिन इन 3 वजह से शिव पूजा के लिए विशेष है। इस दिन आप उपवास रखकर तीनों व्रतों के पुण्यों का फल प्राप्त कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि 2025 शुभ मुहूर्त 27 जनवरी को मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:07 से देर रात 1 बजे तक है। यह मासिक शिवरात्रि पूजा का निशिता मुहूर्त है। इस समय में मंत्रों की सीधी करते हैं। हालांकि आप इस दिन में कभी भी मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। निशिता मुहूर्त में शिव पूजा के लिए भक्तों को 53 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। मासिक शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में 5:26 से सुबह 6:19 तक है। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से
दोपहर 12:55 तक है। उस दिन हर्षण योग प्रातः काल से लेकर देर रात 1:57 तक है। उसके बाद से ब्रज योग है। शिवरात्रि को मूल नक्षत्र सुबह 9:02 तक है। मासिक शिवरात्रि का पूर्व शिव भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जल और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। साल 2025 में मासिक शिवरात्रि का हर भक्तों के लिए भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष अवसर है, क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत और शिवरात्रि दोनों ही एक साथ पड़ रहे हैं। इसीलिए आप चाहे मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि, इन दोनों व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, धन की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में राकेश में शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इस प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप यह उपाय नहीं कर पाए तो आप इस उपाय को करें। 5 कमल गड्ढे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख दीजिए। सीधे हाथ से उस कलश को रखें जिसमें 5 कमल गड्ढे और 5 बेलपत्र हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 बार जप करें। कलश जल को अपने सिर से लगाकर अपने गांव के बाहर वाले मंदिर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। 1 कमल गड्ढे और 1 बेल पत्र को अपने साथ घर ले आए। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होगा और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ ही महीनों में यह फर्क आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2, नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए करें यह उपाय। अगर आप नौकरी व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं तो घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से शिवलिंग को स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अनाज के दान का काफी महत्व है। आप गेहूं चावल का दान भी कर सकते हैं। नंबर 4, विवाह में आ रही दिक्कत है तो करें यह उपाय। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है तो वह महाशिवरात्रि के दिन पीले कपड़े पहने। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती को गेंदे के फूल की माला चढ़ाए और शिव पार्वती की पूजा करे। फिर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इस उपाय को महाशिवरात्रि के अवसर पर करने से आपको शीघ्र मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। जो लड़की महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करे, उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ नाग के सर अर्पित करे, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और उस लड़की के लिए शीघ्र ही मनपसंद रिश्ते आ जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती को चंदन का लेप और कार्य का पुष्प अर्पित करने से वो जल्द प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के साथ रुद्राक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। महाशिवरात्रि के दिन कन्याओं को व्रत रखना चाहिए और मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के आगे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाकर भगवान शिव जी के इस मंत्र ओम शां छम
शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव दूर होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।